आजकल कुछ लड़कियों के दिमाग में इस तरह का फितूर भर चुका है, वो अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने प्रेमी को इस कदर बदलती हैं जैसे कि उन्होंने कपड़ा चेंज कर लिया हो। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें एक लड़की दो बॉयफ्रेंडों के साथ रहती है। उसमें से एक बॉयफ्रेंड से वो ऊब जाती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए वो एक सपेरे का सहारा लेती है और सपेरे के साथ भी वो संबंध बनाती है और फिर उस व्यक्ति को, अपने बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए सपेरे से एक सांप का इंतजाम किया जाता है और उसी नाग से उस व्यक्ति को 2 जगह से डसवाया जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो एक इतना बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी एक बार पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड के हल्द्वानी के 3 पानी रेलवे स्टेशन के पास की ये हकीकत की घटना है। 15 जुलाई 2023 का वाक़या होता है। के किनारे एक गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी में देखा जाता है एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। आनन फानन में ही लवारिस गाड़ी को देखकर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस गाड़ी से उस व्यक्ति को देखा जाता है तो वो मृत अवस्था में मिलता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो जाना माना व्यक्ति होता है जिसका नाम अंकित चौहान होता है, जो बहुत ही अच्छा और बड़ा व्यापारी होता है। पुलिस आनन फानन में ही उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि सांप के डसने की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस बहुत ही गहराई के साथ उसकी जांच पड़ताल में लगी होती है। जब पूरे शरीर की जांच पड़ताल की जाती है तो उसके दोनों पैरों पर बराबर उसी जगह पर पैरों पर सांप के कांटे का निशान होता है। अब पुलिस से एकदम से अचंभे में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर सांप ने इसे डसा भी होगा तो एग्जैक्ट जगह पर कैसे डसा, दोनों पैरों पर उसी जगह पर निशान है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होने लगता है और इस अंकित चौहान के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि ये एक लड़की से बातचीत किया करता है जिसका नाम माही उर्फ डॉली होता है। उसके बाद माही उर्फ डॉली के लोकेशन को जांचा जाता है, लेकिन वहां जाकर देखा जाता है डॉली पहले से ही वहां से फरार हो जाती है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल होता है कि इस व्यक्ति को मारने वाली शायद डॉली हो सकती है। शक के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिर जो माही उर्फ डॉली होती है उसके मोबाइल की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर होता है जिस पर वो बार बार कॉल करती है। उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो एक सपेरे के नाम पर होता है जिसका नाम रमेश नाथ होता है, जो बरेली का निवासी होता है। अब पुलिस उसकी भी मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा देती है, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इधर डॉली का मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। पुलिस को इंतजार होता है कि कब इनका मोबाइल खुले और कब इस सब का खुलासा हो। फिर एक दिन वो भी आ जाता है। ऐसे ही 17 जुलाई 2023 आती है। पुलिस के पास एक SMS आता है कि इस सपेरे रमेश नाथ ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया है। फिर मोबाइल की ट्रेसिंग के आधार पर ही इसे हल्द्वानी के एक एरिया से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इसे गिरफ्तार करके पुलिस अपने थाने में लेकर जाती है, इससे बातचीत करती है, पहले तो इधर उधर की बातें घुमाने लगता है, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से पूछताछ करती है तो 1 मिनट में ही सारा कुछ सच उगलने लगता है। वो बताता है कि माही इस अंकित चौहान से प्यार करती थी, इसके साथ रहा करती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन माही इसके साथ साथ एक और लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम होता है दीप काटपाल। दीप काटपाल से भी प्यार करती थी। अब माही अंकित चौहान से ऊब चुकी थी, वो इससे अलग होना चाहती थी और इससे बदला भी लेना चाहती थी। माही के ऊपर सर्पदोष बताया जाता है और सर्पदोष के कारण ही वो इस रमेश नाथ सपेरे से मिलती है। वो कहती है कि मेरा सर्पदोष दूर कर दीजिए, लेकिन मैं इस अंकित चौहान को भी मारना चाहती हूँ। इसकी अवज में चाहे आप मेरे शरीर के साथ भी खिलवाड़ करो, मेरे साथ में आप संबंध भी बनाओ, आप पैसे भी लेना चाहो पैसे भी ले लो। फिर इस सपेरे को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और 15 जुलाई 2023 का वाक़या आ जाता है जब माही अपने एक नौकर जिसका नाम राम अवतार होता है, उसकी पत्नी उषा देवी और खुद ये सपेरा और एक इसका जो बॉयफ्रेंड होता है दीप काटपाल भी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद माही अपने बॉयफ्रेंड अंकित चौहान के पास फ़ोन करती है। अंकित अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है।
तुरंत ही इसे ये लोग धर दबोच लेते हैं। 2 व्यक्ति तो इसके पैरों पर बैठ जाते हैं, एक इसकी छाती पर बैठ जाता है। इधर जो सपेरा होता है अपना एक नाग लेकर आता है, इसके एक पैर को डसवा देता है और काफ़ी देर इंतज़ार किया जाता है। ये घुमेर सी में तो होने लगता है लेकिन इसकी मौत नहीं हो पाती। उसके बाद सपेरा फिर इसके दूसरे पैर पर सांप से डसवाता है, फिर थोड़ी देर बाद ही इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इसे गाड़ी के अंदर बंद कर सुनसान रोड पर छोड़ दिया जाता है। ये सभी लोग इस मौत को एक हादसे का रूप देना चाहते थे, इसलिए इसे सुनसान रोड पर छोड़कर जाते हैं। सांप से भी इसीलिए डसवाया था कि सामने वालों को देखने में लगे कि सांप ने इसको काट लिया है, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है, आसपास के लोग इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक लड़की जो 2-2 बॉयफ्रेंडों के साथ होती है, तीसरा सपेरा उसके साथ भी संबंध बनाती है, वो 3-3 लोगों को इस तरह से धोखा दे रही होती है। और जब अंकित चौहान से इसका मन ऊब जाता है तो उसे रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा प्लान बना लेती है। तुरंत ही तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। सपेरे को तो गिरफ्तार कर ही लिया जाता है। इधर जो माही होती है वो भी अपने घर से फरार होती है। इनका जो नौकर होता है राम अवतार, वो भी घर से फरार चला हुआ है। उषा देवी जो इसकी पत्नी है वो भी फरार है, और जो इसका बॉयफ्रेंड है दीप काटपाल, वो भी घर से फरार होता है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तमाम लोगों के खिलाफ वही धारा लगाई जाएंगी जो उस सपेरे के खिलाफ लगाई गई हैं। सभी को गिरफ्तार कर उन्हें जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के भी झूठे फरेब इस तरह से रिश्ते बने हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,